बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी पर लोअर कोर्ट का फैसला एक तरफा, ये कहा है ओवैसी ने। ज्ञानवापी को लेकर जो निचली अदालत ने फैसला सुनाया वो एक तरफा है। मुसलमानों का पक्ष सुने बिना फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो स्टे लग जाएगा, यह भी विश्वास है उन्हें। तो गलत ऑर्डर है लोअर कोर्ट का, गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल इसकी सुनवाई करेगा तो कंप्लीट स्टे दे देगा लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर, कंप्लीट स्टे दे देगा उस सर्वे के ऊपर, उस सब चीजों की रिपोर्ट आए बगैर मुसलमानों को मौका दिए सुनने कि आपने ऑर्डर पास कर दिया। कंप्लीटली अनफेयर है ये। कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि मुसलमानों को रिलीजियस ऑब्जर्वेंस करने की पूरी इजाजत है और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वजू भी शामिल है। वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए। और अगर यही आगे आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फव्वारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। और अगली बड़ी खबर भी इसी मामले से जुड़ी हुई। वाराणसी कोर्ट में आज वकीलों की हड़ताल है तो ज्ञानवापी मामले में सुनवाई पर संशय बना हुआ है। 20 मई को बार काउंसिल की भी हड़ताल है और मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से समय मांगा है। आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा गया है। आज उम्मीद की जा रही थी कि आपत्ति दाखिल कर देंगे, लेकिन अब 2 दिन का वक्त मांग लिया है मुस्लिम पक्ष ने कि इस मामले से जुड़ी हुई जो भी आपत्ति उन्हें दर्ज करानी है उसके लिए उन्हें 2 दिन का समय दिया जाए। आज पूरे देश की निगाहें वाराणसी कोर्ट पे लगी हुई थी, लेकिन आज यहां वकीलों की सांकेतिक हड़ताल है, जिस वजह से इस बात को लेकर संशय है कि आज सुनवाई हो पाएगी या नहीं। 3 महत्वपूर्ण जो याचिकाएं थी, 7 प्रमुख बिंदु थे जिन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन हड़ताल की वजह से उस पर संशय लग रहा है। लेकिन फिलहाल मेरे साथ वाराणसी बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं। सर, क्या लगता है कि सर इस हड़ताल का असर सुनवाई पर पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, हड़ताल की असर सुनवाई में पड़ेगी, क्योंकि साधारण सभा की बैठक से हम लोग कोई भी निर्णय लेते हैं तो साधारण सभा की बैठक बुला करके उसमें सारे लोगों के विचार जब आ जाते हैं उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेते हैं। चूँकि साधारण सभा की बैठक में लगभग सारे लोगों ने यह बात कही कि जो विशेष सचिव ने अधिवक्ताओं के, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए अमर्यादित टिप्पणी की है, उसके विरोध में हम स्वतः संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल के निर्णय का इंतजार न करते हुए आज की हड़ताल की घोषणा की है। इसलिए इस प्रकरण पे पूरी आज यह इस प्रकरण की सुनवाई हो, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस संबंध में हमारे पास प्रार्थना पत्र आए, लेकिन हमारी कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। जब तक कि हम अपने कार्यकारिणी के सदस्यों को बुला करके उनकी राय नहीं जान लेंगे तब तक इनको हम अनुमति दें या न दें इस विषय पे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अनुमति देने की भी व्यवस्था बनेगी तो वह लंच के बाद ही बन सकती है, जैसा कि हम स्थिति देखेंगे। अभी फिलहाल यह आप मान के चलें कि अनुमति इनको नहीं मिलेगी, आज के इस सुनवाई के प्रकरण नहीं हो सकती, यह इसकी पूरी संभावना है, यह आप मान के चलें। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर दे थे जो बार काउंसिल के एसोसिएशन के अध्यक्ष, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये कार्यकारिणी का बैठक था और कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था और कार्यकारिणी की बैठक में अब इस बात की सहमति बनती नहीं दिख रही है कि आज हम इनको अनुमति दे सके। जो आवेदन उनके पास आया है कि इस पूरे मामले की सुनवाई आज हो, इस स्थिति में आज कोर्ट दूसरी तिथि मुकर्रर कर सकती है और दूसरी तिथि को इस सुनवाई को किया जा सके, सुनवाई हो सकती है। कैमरामैन धर्मेंद्र साहू के साथ अमिताभ ओझा, वाराणसी न्यूज़ 24। और ज्ञानवापी मस्जिद का नया वीडियो सामने आ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें वजूखाना की तस्वीर दिखी थी और ये देखिए सील होने के बाद की ये तस्वीर है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ग्रिल से चारों तरफ से वजूखाने को घेर दिया गया है और कोर्ट का आदेश था कि सील किया जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वजूखाने की तस्वीर है ज्ञानवापी के अंदर, जहां पर शिवलिंग होने का दावा किया गया है और उसे पूरी तरीके से ग्रिल से घेर दिया गया है, सील कर दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस जगह पर कोई नहीं जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पुराना वीडियो भी देख लीजिए। ये उस दिन का जिस दिन सर्वे किया गया था, उस दिन ये वीडियो सामने आया था, क्योंकि जो पूरा हौदा है उससे पानी निकाला गया था, मछलियां निकाल ली गई थी और फिर मलबे को हटा के यहां पर सर्वे का काम किया गया था। और आज जो
तस्वीर सामने आई है उसमें ग्रिल चारों तरफ से हौदे के नजर आ रहा है, यानी कि वजूखाने को पूरी तरीके से ग्रिल से सिक्योर किया गया है, सील कर दिया गया है कोर्ट के आदेश के मुताबिक। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं हम वाराणसी का। अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। अमिताभ, क्या लग रहा है, सुनवाई हो पाएगी, नहीं होगी? क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो वकील आपसे बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि आज मुश्किल है, नहीं हो सकता आज। देखिए, दोनों तरफ से जहां पे आपत्ति मांगी गई थी तो आज एक पक्ष की आपत्ति आ गई, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसमें 2 दिनों का समय मांगा है आपत्ति देने में। और उनका जो आवेदन है वो कोर्ट के सम्मुख है और माना जा रहा है कि 2:30 बजे इस मामले में कोर्ट अब अगली तिथि तय करेगा कि इसमें कल सुनवाई होनी है या उसके बाद सुनवाई होनी है। कहा जा रहा है कि अब हड़ताल की स्थिति में आज बहस नहीं हो सकती है और जीरा नहीं होगी। इस स्थिति में कल का डेट मिल सकता है या फिर उसके बाद का डेट मिल सकता है, क्योंकि सुबह से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद चूंकि बड़ा मामला था, गंभीर मामला था, इस वजह से इस मामले में अनुमति दी जा सके, लेकिन बार एसोसिएशन ने इस मामले में अनुमति नहीं दी कि आज जिरह करेंगे। और इसके बाद जो आपत्ति थी वो दाखिल हुई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसमें 2 दिनों का समय मांग लिया है और उन्होंने अपना आपत्ति दाखिल नहीं किया है। ऐसी स्थिति में साफ है कि आज उस मामले में सुनवाई नहीं हो सकती है। कल जो है डेट इसमें आज 2:30 बजे जो है बताएंगे कि अगली डेट कब पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ, यानी कि कल रिपोर्ट भी सौंपी जानी है और तमाम जो आपत्तियां हैं वो उस पर भी सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष ने समय मांग लिया है 2 दिन का आपत्ति दाखिल करने के लिए। शुक्रिया, पूरी अपडेट आप हम तक पहुंचाई उसके लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।